वेलकम स्टूडेंट सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो अभी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कुछ बॉन्ड के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने टॉपिक लिया है आज का बॉन्ड इन मेसोनरी कॉलम और पिलर, कि जो हम पिलर और कॉलम खड़े करते हैं तो उसमें किस प्रकार की मेसोनरी यूज़ करते हैं, किस प्रकार का जो बॉन्ड यूज़ करते हैं। तो भारी कार्यों के लिए आरसीसी के कॉलम यूज़ किए जाते हैं। जो हमारे कॉलम होते हैं यानी कि जिनको हम पिलर कहते हैं, तो ज़्यादा अगर लोड के लिए हम बनाते हैं तो वो हमारे सारे कॉलम आरसीसी के होते हैं। मगर कुछ जगहों पर हम कॉलम ब्रिक्स के भी देते हैं। तो कॉलम जो है एक हमारा एक वर्टिकल मेंबर है, उसमें कहीं भी इंक्लाइनेस नहीं होनी चाहिए और वर्टिकल शेप में हमारा कॉलम खड़ा हुआ होना चाहिए। तो एक एलिवेशन है किसी कॉलम का। अगर आप फ्रंट देखेंगे तो कॉलम ज़्यादातर सर्कुलर होते हैं। जिस तरीके से मैंने कॉलम ये बनाया, कॉलम ज़्यादातर इस तरीके से होते हैं। कॉलम क्या है? एक वर्टिकल मेंबर है। कॉलम सर्कुलर भी होते हैं, कॉलम हमारे रेक्टेंगल भी होते हैं और हमारे स्क्वायर रूप में भी होते हैं। जैसे बात करें इस टाइप से भी हमारे कुछ कॉलम होते हैं। स्क्वायर रूप में भी कॉलम होते हैं। तो कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर। अगर आप देखें, अगर हम किसी सर्कुलर कॉलम की अगर बात करें, ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉलम है, इसकी अगर आप बात करें, इसका अगर आप फ्रंट ले रहे हैं, सपोज करो हमें इसका फ्रंट लेना है या साइड लेना है, तो कॉलम का फ्रंट हो या साइड हो वो हमें एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। कॉलम का चाहे वो फ्रंट हो या साइड हो वो हमें क्या दिखाई देगा? एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। अगर आपके पास सर्कुलर कॉलम स्क्वायर कॉलम है तो स्क्वायर कॉलम भी हमें क्या दिखाई देगा? एक, अगर देखिए हमारे पास ये एक स्क्वायर कॉलम है, तो स्क्वायर कॉलम क्या है, हमें क्या दिखाई देगा? ये इसको देखने से एक रेक्टेंगल से भी दिखाई देगा। तो कॉलम इसका जो अगर एलिवेशन अगर आप देखें तो कॉलम हमारा ये 20 सेंटीमीटर एक ईंट का कॉलम है, और कहीं कहीं पर हम 30 सेंटीमीटर वाला भी लेते हैं और कहीं कहीं पर हम 2 सेंटीमीटर का भी लेते हैं, 2 ईंट का भी लेते हैं। अगर 2 ब्रिक्स यूज़ करते हैं लंबाई में तो 40 सेंटीमीटर वाला को 40 सेंटीमीटर उसका एलिवेशन आएगा। अगर हम 1.5 ईंट ले रहे हैं, 1.5 ईंट, तो 1.5 ईंट का मतलब होता है 30 सेंटीमीटर, और अगर हम 1 ईंट ले रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर। तो जो कोर्स हैं सिंगल ईंट के लिए कोर्स हमारे ये हो सकते हैं, क्योंकि 20 सेंटीमीटर चौड़ाई लेनी है तो हम यू भी रख सकते हैं और हम अपनी ब्रिक्स को यू भी रख सकते हैं। 2, 4, 6 इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से हो सकता है। 1, 3 देखो इसने दिखाया यहाँ पे 2, 4, 6 हमारा ये हुआ, 1, 3, 5 कोर्स हमारा ये हुआ। अगर 30 सेंटीमीटर की बात करें तो 2, 4, 6 यू और 1, 3, 5 कोर्स इस तरीके से। तो जो कॉलम होते हैं हमारे वर्टिकल होते हैं, और हम कुछ जगह कॉलम हम ब्रिक्स का भी बना देते हैं। तो हल्के कार्यों के लिए, ढालू छतों के लिए और बरामदों के लिए हम
ब्रिक्स कॉलम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे ब्रिक्स 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो हम कॉलम की जो मोटाई है अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से लेते हैं कि हमारे कितनी मोटाई का कॉलम देना है। अगर हमारे पास मोटाई कुछ ज़्यादा है, लोड कुछ ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा मोटाई का कॉलम देंगे। और बेहतर तो ये होगा कि हम आरसीसी का कॉलम दें। अगर जहाँ जहाँ हम आरसीसी का कॉलम नहीं देते हैं तो वहाँ पर हम ब्रिक्स का कॉलम खड़ा करते हैं। तो 30 सेंटीमीटर के लिए कुछ इन्होंने पैटर्न दिखा रखे हैं। 30 सेंटीमीटर के लिए हम 246 कोर्स का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 135 में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग दोनों सेम ही हैं इसमें। और 40 सेंटीमीटर वाली अगर कॉलम हमारा है तो उसमें 246 कोर्स का कोर्स ये 135 का ये। और 2.5 ब्रिक्स के लिए हैं तो 2.5 ब्रिक्स का मतलब कितना हुआ? सिंगल ब्रिक्स 20 सेंटीमीटर, सिंगल ब्रिक्स 20 सेंटीमीटर 40 और 10 50। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक्स वॉल, ईंट दीवार का निर्माण। जो ईंट की वॉल होती है उसका निर्माण हम कैसे करते हैं? ईंट ईंट दीवार का कंस्ट्रक्शन बहुत आसान होता है और यह फाउंडेशन बनाकर और क्षैतिज सतह प्राप्त कर ली जाती है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर समान मोटाई से मसाले की परत बिछाई जाती है और अच्छी मैसनरी में मसाले की मोटाई कम रखी जाती है। अब इस लेयर से पर ईंट पूर्व निर्धारित चाल को ध्यान में रखते हुए उचित पैटर्न में रखी जाती है। अगर चिनाई में सीमेंट या चूने मसाले का यूज किया जाता है तो कंस्ट्रक्शन स्तर पर बड़ी पानी की हौज बना ली जाती है, जिससे 24 घंटे ईंटों को तर रखा जाता है। ईंटों को तर रखने के लिए चट्टानों पर पानी का छिड़काव भी किया जा सकता है। तो ब्रिक्स मैसनरी में क्या होता है, जिस ब्रिक्स को हम कंस्ट्रक्शन कार्य में यूज करते हैं तो पहले हम उसको किसी पानी में डुबो लेते हैं, जो साफ पानी में डुबो लेते हैं, और या फिर चट्टानों पर हम पानी डालते रहते हैं ताकि हमारी ईंट नम रहे। चिनाई में ईंट को फ्रोग वाले सिरा ऊपर, जो ब्रिक्स का फ्रोग वाला सिरा होता है, फ्रोग सिरा कौन सा होता है? अगर ये हमारे पास ब्रिक्स है, ये हमारे पास अगर ब्रिक्स है तो इसमें क्या होगा, इस ब्रिक्स में एक बीच में एक फ्रॉग बनी होगी। इस बीच में क्या होगी, एक फ्रॉग बनी होगी। तो ये जो फ्रॉग हमारी है, इस फ्रॉग में हम क्या करते हैं, इस फ्रॉग में किस सिरों को हम ऊपर की ओर रखते हैं। तो जब भी हम ब्रिक्स मैसनरी की जो है चिनाई करते हैं तो फ्रॉग वाला सिरा ऊपर की ओर रखा जाता है ताकि उसमें मसाला अच्छी प्रकार से भरा जाए और खाली स्थान ना रहे। तो फ्रॉग मैंने बताया था कि फ्रॉग जो होती है हमारी किसी भी एक कोर्स को दूसरे कोर्स से जोड़ने का कार्य करती है, क्योंकि फ्रॉग के अंदर मसाला भर जाता है और दूसरी ईंट को आसानी से जकड़ लेती है। अच्छी ईंट चिनाई प्राप्त करने के लिए सामान्य निम्न बातों का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ द ब्रिक्स मैसनरी, तो ब्रिक्स मैसनरी की क्या क्या सिद्धांत हैं? नंबर 1, प्रथम श्रेणी की और अच्छे पदार्थ की किस्म की हो ईंट जो हो रही है वो प्रथम श्रेणी की हो। ईंटों की चिनाई में यूज करने से पहले कम से कम 1 घंटा स्वच्छ पानी में भिगो लेना चाहिए। ईंट को चिनाई में लगाने पर वह मसाले का पानी सोख लेती है और मसाला सूखा ही रह जाता है, जिससे मसाले का जमाव ठीक नहीं होता है। तो जब हम किसी ब्रिक्स को पर मसाला लगाते हैं तो मसाला जो है, ब्रिक्स जो है मसाले का पानी सोख लेता है, इसलिए ब्रिक्स को अगर आप पानी भिगो देंगे तो वो मसाले का पानी को एकदम नहीं सोखेगा। चिनाई में सब रद्दे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होने चाहिए और हॉरिजॉन्टल के लिए चिनाई में लाइन एंड पिंस का यूज किया जाता है। चिनाई में सब वर्टिकल जॉइंट ठीक ऊर्ध्वाधर होने चाहिए। चिनाई में जब तक आवश्यक न हो टुकड़ा का यूज न करना चाहिए। चिनाई जिस बॉन्ड में भी की जा रही हो वह बॉन्ड संपूर्ण चिनाई में
ठीक प्रकार से बनाया जाना चाहिए और एकांतर अल्टरनेट कोर्स के जोड़ एक ही वर्टिकल रेखा में नहीं आने चाहिए, अल्टरनेट आने चाहिए। अल्टरनेट जोड़ जो हमारे एक के बाद एक। तो चिनाई अच्छे किस्म के उचित मसाले से की जानी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि ईंट चिनाई के सामान्य सिद्धांत क्या है कि चिनाई में मसाला अच्छा हो और हमारी जो ब्रिक्स हो वो अच्छी हो, पानी में भिगो हुई होनी चाहिए। सीमेंट मसाले का रेशो अच्छा होना चाहिए। सीमेंट मसाले की चिनाई में एक दिन में 1.5 मीटर से ऊंची दीवार नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऊंची दीवार एक दिन में उठा दोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो उसका जो लोड है ब्रिक्स का कमज़ोर हो जाता है, अधिक भार पड़ सकता है और सब बस मसाला बाहर आ जाता है। अन्य मसालों में ये ऊंचाई 1.5 मीटर से भी कम की जानी चाहिए। अगर दीवार के लंब रूप में अन्य दीवारें बनानी हो तो दीवारों के जंक्शन पर दाढ़ा आवश्यक छोड़ना चाहिए। अगर सपोज करो आपको कोई दीवार बनानी है, मैंने माना ये आपकी एक दीवार है। अब इस दीवार में सपोज करो ये हमारी दीवार है, अब इस दीवार से हमें एक दीवार और निकालनी है। सपोज करो मैंने एक दीवार इधर साइड से निकाल दी, तो यहाँ मुझे बहुत सारे दाढ़े छोड़ने चाहिए ब्रिक्स में। तो जब भी आप किसी दीवार से कोई दूसरी दीवार कनेक्ट करते हो तो हमें दाढ़ा छोड़ना है। दाढ़ा कैसा होता है? दाढ़ा अगर आप चिनाई कर रहे हैं तो सपोज करो ये आपकी ब्रिक्स है, तो यहाँ एक ब्रिक्स ये ली जैसे, फिर आपने ये पूरी कंप्लीट, फिर आपने छोड़ दी, तो ये हमारे तो बीच के जो ग्रूव होते हैं ये हमारे दाढ़ा कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा? दाढ़ा कहलाएगा। जब दीवार की पूरी लंबाई एक ही दिन में न बन सके तब दाढ़ा छोड़ना चाहिए। चिनाई में आयरन फिक्सचर फिटिंग जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ, होल्ड पास इत्यादि को सीमेंट के मसाले या सीमेंट कंक्रीट में दबा देना चाहिए। तो मैसनरी टूल्स एंड द देयर यूजेस। चिनाई के जो हम मैसनरी जो चिनाई करते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ इक्विपमेंट उपकरण जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे अहम पार्ट जो होता है मैसनरी में वो करनी होती है, जिसे करनी कहते हैं। इंग्लिश में नाम उसका होता है ट्रोवल, ट्रोवेल होता है। ये चिनाई का एक महत्वपूर्ण औजार है। चिनाई में मसाले को उठाकर बिछाने और जोड़ों पर लगाने के लिए करनी का यूज़ किया जाता है। तो मैसनरी टूल्स एंड देयर यूज, तो करनी जो होती है ट्रोवल, तो यह सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टूल्स होता है ट्रोवल। अगर आप देखें तो ये प्लास्टर टीप करने में यूज किया जाता है। करनियाँ कई नापों में मिलती हैं। टीप करने के लिए छोटे करने का यूज किया जाता है। नंबर 2, गुनिया। गुनिया कहते हैं मैसून स्क्वायर। गुनिया सारी फिगरें दिखा रखी हैं, सारी फिगरें हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। अगर आप देखा जाए तो ये आपकी करनी है, जिस पर हम पहले फर्स्ट नंबर पर बात कर रहे हैं। नंबर 2, गुनिया। ये हमारी गुनिया है, नंबर 2। तो अगर आप देखें गुनिया, इसमें इस्पात की 2 भुजाएं होती हैं। देखो इस्पात की एक ये भुजा है, एक ये। इस्पात की 2 भुजाएं होती हैं, यानी कि मैसून स्क्वायर, जो परस्पर समकोण पर होती हैं। चिनाई में लंब दीवारें एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होनी चाहिए। इसकी जांच करने के लिए गुनिया का यूज किया जाता है। तो गुनिया में दो इस्पात की हमारी क्या होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं जो आपस में 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ी रहती हैं। और इसका यूज़ करने से क्या है, कोई भी वर्टिकल जो हम चिनाई दीवार लेते हैं वो हमारी 90 डिग्री पर रहनी चाहिए। लाइन एंड पिन्स, रेखा और पिन। रेखा और पिन, ईंट चिनाई और पत्थर की ऐसे चिनाई की प्रत्येक कोर्स समतल होना चाहिए। इसके लिए दीवार के दोनों किनारों पर एक एक ईंट या पत्थर चिनकर पिनों द्वारा सूद बांध लिया जाता है।
सूते का किनारा कोर्स में ईंट के एक निश्चित स्थिति को निश्चित करता है। पत्थर की नाप में थोड़ा बहुत अंतर मसाले की मोटाई घटा बढ़ाकर कर लिया जाता है। जैसे कि अगर आपको चिनाई करनी है तो आप क्या करते हैं, एक सूत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपने एक सूत बांधा और यहाँ अगला आपने यहाँ बांध दिया, तो इससे क्या है कि इसके बीच में आने वाले जितने भी हमारी ब्रिक्स है वो एक सीधी रेखा में आएंगी और इक्वल हाइट पर आएंगी। एक होता है हमारा बिसोली। अब बिसोली क्या होता है, तो बिसोली यहाँ देखा रखा है फिगर में, ये हमारा बिसोली है। बिसोली यह लोहे की हथौड़ी की तरह बनी होती है, लेकिन इसके एक तरफ लोहे का पताम लगी होती है। पताम लगी साइड ईंट या पत्थर को आवश्यकता अनुसार काटने फाड़ने के काम में आती है। ये जो हमारे पास लोहे की बसूली है, अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो पॉसिबल नहीं है जो मैं बना पाऊँ ढंग से, फिर भी कोशिश करता हूँ फिगर बनाने की। ये इस तरीके से हमारी एक लोहे की बसूली। तो लोहे की बसूली जो हमारी है ये, तो इसमें सबसे नीचे क्या बना हुआ है, ये सबसे नीचे लोहे का फैताम लगा हुआ है। ये ब्रिक्स को काटने काम में आती है। तो जब ईंट हमें काटनी हो, पोना करनी हो, किंग क्लोजर या क्यून क्लोजर बनानी है, तो हम क्या करते हैं, बिसोली का यूज़ करते हैं। मैसून हेडर या बेड्स बना लेते हैं, तो पताम खराब होने पर सुगमता में बदली जा सकती है। तो बसूली है। इसके बाद में हमारे पास मीटर भी है, स्पिरिट लेवल भी है, और रोज़ हुड भी है, साहुल भी है, सीधी पटनी भी है और हथौड़ा भी है। तो ये बहुत सारे इक्विपमेंट है जो ब्रिक्स मशीनरी में यूज होते हैं। मीटर टैप का यूज़ यही है कि हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। साहुल यानी कि प्लम बॉब जो है वर्टिकल, यह चिनाई में दीवार एक ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। चिनाई की ऊर्ध्वाधरता परखने के लिए साहुल का यूज़ किया जाता है। तो प्लम्बोब का यूज़ करते हैं कि अगर दीवार इस तरीके से हमारी है तो हम साहुल को यहाँ से, एक लोहे की वो होती है स्टिप, तो यहाँ से एक रस्सी के जरिए से जो है छोड़ते हैं। तो साहुल हमारा इस शेप में होता है, यानी कि शंकु के शेप में साहुल होता है। अगर ये इससे टच हो रहा है बिल्कुल फ्री हैंड में, तो ये वर्टिकल दीवार, और इसकी जो नोब है, ये नोब हमारी इसकी समांतर आ रही है, तो हम दीवार सीधी वर्टिकल मानेंगे। साहुल स्पिरिट लेवल चिनाई के कोर्स को छत या स्लेब आदि की हॉरिजॉन्टल की जांच करता है। स्पिरिट लेवल क्या है, जब आप कोई इकसार जगह है यानी कि समतल एरिया है, तो इस समतल जगह पे हम स्पिरिट लेवल लग देंगे। तो इसके अंदर एक बबल होता है, अगर बबल सेंटर पॉइंट पर है तो ये मान लिया जाएगा कि ये हमारी जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है। गेज रोड, यह लकड़ी की एक सीधी पट्टी होती है और इस पर कोर्स की ऊंचाई के बराबर दूरियां चिन्ह अंकित कर लिए जाते हैं। इस दीवार के साथ सटाकर एक सुनिश्चित किया जाता है कि सभी रद्दे समान मोटाई के बने हैं। सीधी पट्टी या स्ट्रेट एज, ये 1 मीटर लंबी लकड़ी की पटरी होती है। इसका उपयोग चिनाई को सीध देखने के लिए किया जाता है। हैमर मीन्स हथौड़ा, ये पत्थरों को बाहर निकले कोनों को झाड़ने के लिए यूज किया जाता है। बेलस्टर से ईंट या पत्थर काटते समय इसका यूज किया जा सकता है। वोलस्टर, ये इस्पात की बनी चौड़े फलक वाली छेनी होती है। इससे ईंट और पत्थर को काटकर आवश्यक आकार के खंड बनाए जा सकते हैं। ब्रिक एक्स, ईंट कुल्हाड़ी ईंट की मादा डेली बनाने और ईंट की आवश्यकता अनुसार काटने छाटने में यूज की जाती है। मिस्त्री लोग ईंट कुल्हाड़ी का यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसका काम भी बिजली से कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे क्या हैं, इक्विपमेंट हैं, टूल्स हैं जो हम ब्रिक्स मशीनरी में यूज़ करते हैं। स्टोन मशीनरी, कि हम पत्थरों की चिनाई किस हिसाब से करते हैं, तो पत्थर की जो घड़ाई है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, खुदाई से प्राप्त पत्थर बहुत ही उबड़ खाबड़ आकार और असमान
अनियमित मापों के होते हैं। इन पत्थरों को चिनाई में ऐसे ही यूज़ नहीं किया जा सकता है। चिनाई में यूज़ करने से पहले पत्थर की घड़ाई करना आवश्यक होता है। घड़ाई करना कार्य काफ़ी व्यवस्था से पत्थर चिनाई के सभी गुण हैं, जैसे कि सुंदरता, टिकाऊ घड़ाई के ऊपर निर्भर करती है। पत्थरों की घड़ाई निम्न बातों पर निर्भर करती है: इनिशियल ऑफ रफ ड्रेसिंग, फाइनल ड्रेसिंग और क्वेरी पर हथौड़े से की आरंभिक या मोटाई घड़ी। जिस समय पत्थर खदान से निकलता है तो उस समय पत्थर में थोड़ी नमी होती है, उसको हम सुखाते हैं। अंतिम घड़ाई फाइनल ड्रेसिंग, आरंभिक घड़ाई के पश्चात अंतिम घड़ाई निर्माण स्थल पर ही की जाती है। यह घड़ाई विभिन्न प्रकार की हो जाती है और निर्माता के रूप से जाल लागत पर निर्भर करती है। पत्थर घड़ाई की निम्न किस्में है: कच्ची घड़ाई यानी क्यूरी और स्टोन फेसिड ड्रेसिंग। तो पत्थर घड़ाई, कच्ची घड़ाई में क्या है कि इस घड़ाई में पत्थर के बाहर निकले हुए कोनों को झाड़कर ड्रेसिंग की करते हैं। पत्थर के किनारों को चौकोर और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई तक चौरस कर लिया जाता है। इस बीच वाले भाग को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। हथौड़े की घड़ाई या मोटी घड़ाई तो कुछ हैमर से करते हैं। बोस्टेड छेनी द्वारा भी घड़ाई करते हैं। औजारों की मोटी घड़ाई, छेददार घड़ाई और चुनी हुई घड़ाई, फाइन टूलिंग। तो इस तरीके से हम जो पत्थरों की घड़ाई है उसमें यूज होने वाले बहुत सारे ये टूल्स हैं। एक हमारे पास एक होता है कुदल जिसको कहते हैं, एक मोटा हथौड़ा। कच्ची घड़ाई के लिए जो हम करते हैं स्क्रैपिंग हैमर का यूज़ करते हैं और स्पाइलिंग हैमर का यूज़ भी करते हैं। मैसून स्क्वायर यानी गुनिया, समतल करने की छेनी, चीजल यानी कि अगर कोई ऊंची नीची जगह है तो उसको छीलने के लिए छेजल, सॉफ्ट पत्थर छेनी, पंच, टूडित छीजल और बोस्टेड छीजल। तो बहुत सारे ये हमारे इक्विपमेंट हैं जो पत्थर की ड्रेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पत्थर की ड्रेसिंग के लिए हम इन इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये इक्विपमेंट हमारे पत्थर की ड्रेसिंग में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी पत्थर आपको खान से निकालते हैं तो पत्थर की ड्रेसिंग करते हैं और ड्रेसिंग के स्टेप हमारे कई सारे होते हैं जो यहाँ पे शो कर रखे हैं। बस आगे से समझ लें कि जब पत्थर निकाल दे तो नम होता है, उसको सुखाया जाता है और उसके बाद में फिर उस पर ड्रेसिंग की जाती है। और ड्रेसिंग के स्टेप जो हमारे होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं। आप पॉलिश भी करते हैं, इन पे पत्थरों पर पॉलिश भी किया जाता है। तो मोल्डेड फिनिशिंग भी होती है, रबर फिनिशिंग भी होती है। तो बहुत सारी फिनिशिंग करने के बाद में आप किसी पत्थर को फाइनल टच देते हैं। तो स्टोन मैसनरी में क्या है कि जब हम किसी भी स्टोन का कुछ चिनाई करते हैं तो सबसे पहले किसी भी पत्थर का हम क्या करते हैं, अगर कोई पत्थर किसी भी शेप में है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसकी ड्रेसिंग करते हैं और उसके दो फेस हम समतल करते हैं ताकि वो किसी भी कोर्स में एडजस्टमेंट हो सके। फिर यहाँ पे हम साइड अगर नहीं भी है तो उसमें मसाला भर के उसकी टिपिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी पत्थर को मैसनरी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास इस लेक्चर में इतना ही। आगे आपको हमने बताया कि किस तरीके से हम जो ब्रिक्स मैसनरी क्यों क्यों किस तरह से करते हैं और किस तरीके से हम कोई पिलर डिज़ाइन करते हैं या कॉलम डिज़ाइन करते हैं। तो थैंक यू क्लास। बाकी इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। थैंक यू।